परीक्षा यानी NCEE के नतीजे आने वाले हैं। ज्यादातर परीक्षार्थी और उनके माता पिता थोड़े चिंतित हैं क्योंकि उन्हें इंतजार है चीन की बहुप्रतीक्षित परीक्षा के नतीजों का। तो पूछते हैं ये NCEE को किस तरह देखते हैं। NCEE मेरी जिंदगी की राह बदलने का सबसे आसान रास्ता है। आपकी क्या राय है? हम लोग अमीर तो है नहीं, इसलिए NCEE मेरी एकमात्र उम्मीद है। उम्मीद है कि मेरी पोती कुछ अच्छा करके कामयाब इंसान बन जाए। आज कॉलेज की डिग्री ना हो तो इंसान को मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है और हालात ऐसे हो जाते हैं। ये भी कोई जिंदगी है? अच्छे कॉलेज से पास होना जरूरी है। अच्छे कॉलेज के स्नातकों को शुरू से ही अच्छा वेतन और भत्ते मिलते हैं। कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि बिना डिग्री के तो वो इंटरव्यू भी नहीं लेते। पता है NCEE में मेरे बेटे के 600 से ऊपर आए। वाह, 600 से ऊपर? हाँ, ये तो वाकई बहुत अच्छे अंक हैं। हम इसके लिए बहुत खुश हैं। वैसे आपके बेटे ने इसके लिए खास ट्यूशन लिया था ना? हाँ, पर उसने मेहनत भी बहुत की। हाँ, तभी इतने अच्छे अंक आए हैं उसके। चेरोई, सर इंटरनेट पर चेक करो, नतीजे आ गए क्या? क्या आ गए क्या? आपका भाई तो शिक्षा ब्यूरो में काम करता है। अरे देखो बस आ गई। नहीं तो अभी नहीं आई। अच्छा ठीक है, सुनो, नतीजे पता लगने दो, मुझे फोन करना। भूलना नहीं, ठीक है? हाँ मॉम, आप 3 बार कह चुकी हैं। तुम्हारे अंक तो वैसे अच्छे ही आते हैं। मुझे तो नहीं पूरा भरोसा है। मुझे फोन करना मत भूलना। मिसेस शू, आप अभी भी चेक कर रही हैं? हाँ, नतीजे किसी भी वक्त आने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। GRE तो वैसे भी फर्स्ट या सेकंड आती है। NCEE में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मैंने तो उसके लिए लाल लिफाफा तैयार रखा है। बस चेरोई का एडमिशन हो जाए तो मैं पार्टी दूंगी। आप सबको आना है। मुझे पूरी उम्मीद है। देखना ये सच होगा। हम लोग 2-2 खुशियाँ मनाएंगे। अच्छा, देखो, सेल्स मैनेजर का पद खाली पड़ा है ना? मेरी समझ से क्वालिफिकेशन और परफॉर्मेंस के मामले में मिसेस शू से बेहतर और कोई है ही नहीं, है इतना ना? भरोसा ठीक नहीं। ऑफिस मीटिंग। ये है हमारी ऑफिस की नई सेल्स मैनेजर ली जियाची। आप सभी को नमस्ते। सेल्स मैनेजर उम्मीद है आप सभी इन्हें काम में सहयोग देंगे। मैं आप सभी से सीखना चाहूंगी। स्वागत है। चलिए ठीक, अभी के लिए इतना ही। सब काम पे जाइए। हाँ ठीक है। मिसेस शू, जी मिस ली को ऑफिस दिखा दीजिए। जी जरूर। शुक्रिया। इधर से शुरू करते हैं। हे सुनो, ये हुआ, इधर आओ। क्या हुआ? तुम्हें पता है, उस लड़की को कंपनी में काम करते हुए अभी बस 2 ही साल हुए हैं और अब वो सेल्स मैनेजर बन बैठी। हाँ, लीजिया की का काम बहुत अच्छा है, लेकिन उनमें मिसेस शू जैसी बात नहीं है। सुना है वो किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक है। हाँ हो सकता है। और उधर मिसेस शू योग्य तो हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ 2 साल की डिग्री है। वे किसी प्रतिष्ठित कॉलेज से स्नातक नहीं हैं। हाँ, ये तो सरासर पक्षपात है। अब वाकई मुझे समझ में आया। स्कॉलर होने का मतलब है समाज के शीर्ष पर होना के आखिर क्या मायने हैं। छोड़ो, जाने दो ना। बंद करो। सुनो, क्लाइंट के साथ मीटिंग है ना तुम्हारी? मुझे जाना होगा। मिसेस शू, सुनो चियरुई, रिजल्ट आ गए। क्या कहा? NCEE के रिजल्ट के साथ ही NCEE चैंपियंस का एक नया ग्रुप भी सामने आया है। इनमें हेबेई प्रांत के कला और विज्ञान के अधिकतम अंक पाने वाले दोनों छात्र हेंगशुई हाई स्कूल के हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों चैंपियंस को 22 जून को पेकिंग विश्वविद्यालय और सिंघुआ विश्वविद्यालय आमंत्रित किया गया था। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए। रीटेस्ट दो।
किसी अच्छे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना ही अच्छे भविष्य के लिए एकमात्र रास्ता है। मॉम, मुझे रीटेस्ट नहीं देना। क्या कहा तुमने? मुझे रीटेस्ट नहीं देना। पता है तुम क्या कह रही हो? पूरे परिवार की उम्मीदें तुमसे हैं। तुम जानती हो ना, तुम्हारी पढ़ाई के लिए हम जी तोड़ मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं ताकि तुम्हें किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके और तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सके। और तुम रीटेस्ट नहीं देना चाहती? बहुत बदतमीज हो गई हो तुम। अच्छा, बहुत हुआ। पहले खाना खा ले, चलो। जी रुई सिर्फ 2 नंबर से अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं जा पाई। वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी जाए तो कुछ गलत नहीं है। आपको लगता है ये इसके लिए सही होगा? आजकल अच्छी कंपनियां छोटे मोटे कॉलेज से पास ग्रेजुएट्स की तरफ देखती भी नहीं। आज चीन में हालात ऐसे ही हैं। सब कुछ बड़े अफसर और रईस लोगों के हाथ में है। हमारे पास ना तो पैसा है और ना सत्ता। अगर तुम्हें अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिला तो फिर जिंदगी भर दूसरों के लिए ही मेहनत करती रहना। तुम्हें हमेशा सताया और दबाया जाएगा। समझ रही हो ये बात? अपनी कजिन शू ताओ को देखो। अगर उसने मेहनत करके नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया होता तो क्या आज वो इतनी कामयाब होती? जो दिमाग से मेहनत करते हैं वे दूसरों पर शासन करते हैं। अगर अच्छी नौकरी, लोगों का सम्मान और सराहना चाहती हो तो तुम्हें अच्छे कॉलेज के लिए परीक्षा देनी ही होगी। अपनी तकदीर बदलने का यही एक रास्ता है। आप क्यों चाहती हैं कि मैं सिर्फ अच्छे कॉलेज में ही दाखिला लूं? आपने कभी मेरी भावनाओं की कद्र की है? मैं कभी सपने देखने या अपने लक्ष्य तय करने की हिम्मत नहीं कर सकी। मैं सिर्फ एक पढ़ाकू मशीन बनकर वही करती रही जो आपने कहा। मैं आपके हाथों की कठपुतली नहीं हूं। जरूरी। मैं फिर से परीक्षा नहीं देने वाली। मैं चाहे सड़क साफ करूं, आपको उससे क्या? जरूरी। ऐसे बात करते हैं अपनी माँ से? तुम खुद को समझती क्या हो? इतनी बड़ी नहीं हुई हो अभी। छोड़ो, गुस्सा मत बदतमीज करो। लड़की। चलो खाना खाओ। नहीं, मैं उसे ये सब करने नहीं दूंगी। आओ, खेत में काम करने चले। काम खत्म करके ही घर जाएंगे। सब लोग आ जाओ, पानी लाई हूँ। अच्छा, आ रहे हैं। लो, ये लो। जियारुई, जल्दी आओ, थोड़ा पानी पी लो। वैन हुई, ये जियारुई के बस का नहीं है। जा उसे यहाँ ले आ। बेकार में थका मत। माँ, तुम उसकी फिक्र मत करो। देखते हैं कब तक करती है। सही है माँ। वेनहुई को पता है वो क्या कर रही है। जियारुई, बेटी जिद नहीं करते, मेरी बात को मानो। रीटेस्ट तुम्हारी भलाई के लिए ही है। मेहनत से पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पाना इतना मुश्किल नहीं है। मेरी तरह जिंदगी खराब मत कर। मैंने तो सुबह से शाम तक हर दिन कड़ी धूप में खेतों में काम किया है। बड़ा मुश्किल है ये सब, समझ रही है ना? अब चलो काम पर।
अपनी हालत देखो, ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। चलो। मॉम, मैं रीटेस्ट दूंगी। ओके पेरेंट्स, हाल के वर्षों में एनसीईई के परीक्षार्थियों की संख्या 90 लाख को पार कर गई। आज विद्यार्थियों की एक पूरी फौज लकड़ी के एक सकरे पुल को पार करने का प्रयास कर रही है। एक अंक का अंतर बच्चे के भाग्य का फैसला कर सकता है। हम माता पिता अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। उसके लिए जरूरत है कि हमारे बच्चों का एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो, ताकि उनके एक अच्छे करियर की नई शुरुआत हो सके। इसलिए ये दीर्घावधि परीक्षाएं बहुत अहम हैं। जिनके अंक सबसे अच्छे आएंगे वो बच्चे अगले सेमेस्टर में उन विशेष कक्षाओं में जाएंगे जहां स्कूल की तरफ से सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संसाधन उपलब्ध हैं। विशेष कक्षाओं के लगभग 100% को प्रमुख राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिल जाता है और उनमें से करीब आधों को देश के जाने माने कॉलेजों में प्रवेश मिल जाता है। तो अगर आप अपने बच्चों को अच्छे विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा दिलाना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। मॉम, आज आप काम पर नहीं गई? इधर आओ। देखा, मैंने जॉब छोड़ दिया। अब रीटेस्ट होने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जिया रोई, सुनो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रात भर मत जागो। कोई बात नहीं, कोई दवा ले लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तुम्हारे अंदर अभी भी वो जज्बा है। तुम चाहती हो कि जियारुई बड़ी होकर एक कामयाब इंसान बने, और मैं ये समझती हूँ, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमारी तकदीर हमारे हाथ में नहीं होती। आदर्शों और सपनों का होना गलत नहीं है, लेकिन वे पूरे होंगे या नहीं ये हम पर निर्भर नहीं करता। बचपन में मेरा किस्मत पर विश्वास था, लेकिन अब सिर्फ परमेश्वर पर है। परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से मैंने सत्य को समझा और मैं किस्मत वाली बात को साफ तौर पर देखने लगी। लोगों की तकदीर परमेश्वर के हाथों में है, और ये बात सही है। हमारी तकदीर परमेश्वर द्वारा पूर्व नियत है। कहते हैं इंसान की तकदीर ऊपर वाला तय करता है। ये बात एकदम सही है, लेकिन क्या ऐसा कहने वाला हर इंसान परमेश्वर में विश्वास रखता है? जरूरी नहीं। सही है, लोगों को परमेश्वर में विश्वास हो या ना हो, लेकिन लोग इस तरह की बातें तो करते ही रहते हैं। इससे साबित होता है कि हमारी तकदीर का फैसला ऊपर वाला ही करता है। हमारी तकदीर का फैसला ऊपर वाला ही करता है, यह बात सही है, मैं भी मानती हूँ। लेकिन तब भी परिश्रम करना जरूरी है। जहाँ तक बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, अगर हम उन्हें आगे ना बढ़ाएं तो ये फर्ज से पीछे हटना नहीं होगा। मेरा ख्याल है लोगों को हर स्थिति में बेहतरीन कोशिश
और एक सकारात्मक पहल करनी चाहिए। फिर आप अपने लक्ष्य तक ना भी पहुंचे तो अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आपने कोशिश तो की। बतौर माँ बाप हमें अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी समझनी चाहिए, लेकिन आखिरी फैसला हमारे हाथ में नहीं होता। अगर आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो आप सत्य को समझकर मामलों को साफ तौर पर देख लेंगे। अगर हम सारे प्रयास करके बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दें तो हमारे जीवन में बहुत सुकून होगा। अगर आप जान लें कि लोगों की नियति ऊपर से तय होती है तो आप जिम्मेदारी निभाना सीख जाएंगे। फिर परिणाम चाहे कुछ भी हो, आप परमेश्वर को दोष देने के बजाय उनका आभार व्यक्त करेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। सत्य को समझ जाने पर चीजें साफ हो जाती हैं। परमेश्वर में आस्था रखना अच्छा है। शिनपिंग, कोई पुस्तक है? मुझे जानना है कि परमेश्वर में विश्वास कैसे रखा जाता है और सत्य की समझ से क्या फायदा होता है। एक बार मैं समझ जाऊं तो विश्वास करने लगूंगी। ठीक है, आज रात मैं तुम्हें पुस्तक ला के दे दूंगी, ठीक है? हाँ हाँ। शिनपिंग, आपको डायरेक्टर ने बुलाया है। लेकिन क्यों? आपके विश्राम अवकाश को लेकर। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी आती हूँ। सुनो शिनपिंग, विश्राम अवकाश से वापस कब लौटोगी तुम? करीब 6 महीने बाद। अच्छा, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है। अगले महीने जियारुई किस कक्षा में जाएगी हमें पता लग जाएगा? हाँ बिल्कुल। मुझे तो हमारी खदान के डायरेक्टर पैन, वो मोटे से उन्होंने अपने बेटे को विशेष कक्षा में डलवाने के लिए किसी बड़े आदमी को घूस दी है। मैंने सुना है हजारों युवान दिए हैं। क्यों ना हम भी ऐसा ही कुछ करें? अतिरिक्त कमाई के लिए मैं ओवरटाइम कर सकता हूँ। हमें कोई गलत काम नहीं करना है। मिसेस चेन ने कहा कि जियारुई के ग्रेड अच्छे हैं, बस थोड़ा भौतिकी में सुधार की जरूरत है। बस इसकी ट्यूशन क्लास शुरू हो जाए तो विशेष कक्षा में एडमिशन में दिक्कत नहीं आएगी। ट्यूशन क्लास बस थोड़ी महंगी पड़ती है। शिक्षक आजकल कक्षाओं में खास बातें नहीं बताते और ट्यूटोरियल पाठों के लिए अलग से फीस लेते हैं। ये तो ज्यादती है। आज का समाज अंधकारपूर्ण और भ्रष्ट है। बिना सामर्थ्य रुतबे के जीना मुश्किल है। अगर जियारुई को किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिला तो वो इन सबसे ऊपर नहीं उठ पाएगी। लेकिन परीक्षा की फीस तो बहुत ज्यादा है और इसके बाद आगे कॉलेज की फीस भी होगी। इसके लिए बचत भी तो जरूरी है। अतिरिक्त कमाई के लिए मुझे खदानों में ओवरटाइम करना चाहिए। अतिरिक्त कमा लोगे, लेकिन खतरा भी तो है ना। चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगा। अगर जियारुई का भविष्य बन जाता है तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। हाँ ये बात तो सच है, लेकिन अगर मैं मछली बन जाती तो कितना अच्छा रहता। जियारुई, शियाओमिंग, हाँ? ये भौतिक कक्षा के प्रश्न हैं। टीचर ने तुम्हें देने को कहा है। फिर भौतिकी। क्लास असाइनमेंट टेस्ट का फिजिक्स पार्ट सबसे मुश्किल है। हाँ। अरे तुम्हारे ग्रेड्स इतने अच्छे होने पर भी तुम्हें ये मुश्किल लगता है? हाँ, कितनी तुम तो अजीब एक्स्ट्रा बात क्लास है। भी ले रही हो, बस क्या तुम और बोल टीचर रही है हो? ना। सुनो, इसकी मॉम को इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। सोचकर ही मेरा सिर दुखने लगता है। जियारुई, तुम ठीक हो ना? तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ा है? अरे चिंता मत करो, बताता हूँ इस परीक्षा से कैसे निपटना है। कैसे? बताता हूँ। ये देखो, परीक्षा ऐसे देनी है। उत्तर है? ये अच्छी बात नहीं है। सुनो, कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा में सब यही करते हैं। अगर हमने भी थोड़ी नकल कर ली तो क्या बात तो गलत सही किया? है। हमें छोड़ बाकी लोग नकल करेंगे तो नुकसान तो हमारा ही है ना? हाँ, ज्यादा अंक लाना मायने रखता है, ये नहीं कि हाँ, कैसे बिल्कुल। लाया। अच्छा, तो ये राज है, टीचर को पता भी नहीं चलेगा।
लाओ मुझे दो और मेरे साथ ऑफिस में चलो। अरे आ गई। मॉम मॉम मॉम। ये तुम हुआ क्या है? यही बताएगी। मॉम मॉम, मेरे क्लासमेट्स बताओ क्या हुआ? मेरे क्लासमेट्स भी नकल कर रहे थे तो मैंने भी। दूसरे जो करें सो करें, लेकिन तुम मेरी बेटी हो। मैंने हमेशा तुम्हें ऐसे काम करने से रोका है। तुम्हें अपनी मेहनत से पास होना है। नकल करने वाला कभी न कभी पकड़ा ही जाता है। मैं डर गई थी कि मुझे विशेष कक्षा में दाखिला नहीं मिलेगा। नकल के लिए कोई बहानेबाजी नहीं। तुम वैसे भी अच्छे ग्रेड ला सकती हो, फिर तुमने नकल क्यों की? पूरे स्कूल को पता लग गया। कितने अपमान की बात है। अब तो तुम विशेष कक्षा में भी नहीं जा सकती, ना ही कोई प्रवेश परीक्षा दे पाओगी। आपको तो बस अच्छे कॉलेज की पड़ी है। आप ग्रेड्स और कॉलेज परीक्षा के अलावा कुछ सोचती हैं? तो ऐसा चाहना गलत है क्या? तुम्हें अच्छे कॉलेज में देखना चाहते हैं तो क्या बुराई है? देखो इतनी नाराज मत हो। तुम लिन जैसी क्यों नहीं बनती? वो दिन रात पढ़कर हर परीक्षा में अव्वल आती है और तुम अच्छी आदतों की बजाय तुम बुरी आदतें ही सीखती हो। हाँ, आपको तो बस दूसरों के बच्चे ही अच्छे लगते हैं और मैं हमेशा निकम्मी। अगर आपको वो इतनी ही पसंद है तो उसी की मॉम क्यों नहीं बन जाती? जेरुई, जेरुई कहाँ जा रही हो? वेनुई, वेनुई क्या हुआ? वेनुई, मॉम, वेनुई। मॉम, आई एम सॉरी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें विशेष कक्षा में दाखिला मिले, लेकिन तुम ऐसे दाखिला नहीं ले सकती। तुम्हें अपनी योग्यता पर भरोसा करना होगा। कहते हैं ईमानदारी शौर्य से बढ़कर है। तुम्हें ईमानदारी और सच्चाई से काम करना होगा ताकि पीठ पीछे लोग तुम्हारी बुराई ना करें, समझी? आओ, यहाँ बैठो। मैं जानती हूँ मेरी सख्ती से तुम्हें तकलीफ होती है। पता है, मैं और तुम्हारे पापा दोनों गरीब परिवार से थे। हम कभी कॉलेज नहीं जा पाए। मेहनत करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं नहीं चाहती कि तुम भी वही सब झेलो। चीनी समाज में हालात ऐसे ही हैं। हम जैसे लोग जिनके पास सामर्थ्य और रुतबा नहीं है, उन्हें एक छोटी सी नौकरी के लिए भी घूस देनी पड़ती है, और वो नौकरी कब तक बचेगी हमें नहीं पता। अपनी नौकरी बचाए रखने के लिए सरकारी अफसरों और नेताओं को तोहफे देने पड़ते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए ही मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कह रही हूं। अगर तुमने अभी तकलीफें नहीं सही तो भविष्य में ज्यादा दुख उठाने पड़ेंगे। चियारुई, तुम्हें अच्छे कॉलेज के लिए परीक्षा देनी ही होगी। ऐसी नियति से बचने का यही एक रास्ता है। मॉम, मैं समझती हूँ। Choir, choir, choir. Chord. Triangle, chubby, plump, thin. Circuit. हेलो, वेनुई जी। एक बुरी खबर है। खदान में होंग बिंग का एक्सीडेंट हो गया है। उनकी जान खतरे में है। आप तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए। होंग बिंग।
होंगबिन, यहीं रुक जाइए। होंगबिन की डॉक्टर, मेरे पति को क्या हुआ? काफी ज्यादा खून बह गया है, अभी उनकी जान को खतरा है। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, हम कोशिश कर रहे हैं। बचा लीजिए, प्लीज उसे बचा लीजिए। माँ बैठिए। माँ चियारुई को कॉल करो, कहो पापा से मिलने यहाँ आ जाए, कहीं कुछ अनहोनी। माँ, लेकिन 2 हफ्ते बाद चियारुई की परीक्षा है। अगर उसे एक्सीडेंट का पता चला तो उसकी पढ़ाई का क्या होगा? क्या परीक्षा पिता की जान से ज्यादा जरूरी है? होंगबिन को अगर कुछ हो गया तो? इधर लाओ, मैं फोन करती हूँ। माँ, 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 हम उसे फोन नहीं कर सकते। अगर किया तो इन दोनों की बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। माँ, माँ, रोना बंद करो, उदास मत रहो। होंगबिन, फुल जल्दी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए अस्पताल में रुकना। मैं किसी और दिन बात करती हूँ, ठीक है? मॉम, क्या हुआ? आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा मॉक टेस्ट तो अच्छा रहा। हाँ, टीचर ने कहा मुझे अपनी सामान्य प्रतिभा से भी नामी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सकता है। आजकल डैड इतना ओवरटाइम क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे डैड ने कहा है परीक्षा नजदीक है, इसलिए खूब पढ़ाई करो और नर्वस मत होना। चिंता मत करना, सब ठीक होगा। आराम से, नर्वस मत हो। चियारुई, नर्वस मत हो, बिल्कुल सामान्य रहो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। सुनो, परीक्षा में हड़बड़ी मत करना, उत्तर 2 बार चेक करना। हाँ, समझ गई। ठीक है। डैड, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? चियारुई, तुम आ आप गई? ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा। पिछले दिनों सबसे ज्यादा तो तुम्हारी मॉम ने झेला है। सुनकर अच्छा लगा, तुम्हें अस्पताल से जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। चियारुई, रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा ना? हाँ, मुझे यकीन है इस बार तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे।
जियारोई, जियारोई, तुम्हारा रिजल्ट आ गया क्या? जियारोई, तुम्हारा रिजल्ट। डैड, मॉम, मुझे पता है आप दोनों मुझसे बेहद प्यार करते हैं। आप दोनों ने मेरी बहुत फिक्र की है, बहुत पैसा खर्च किया है मुझ पर ताकि मेरा भविष्य बन सके। मॉम, आपको मुझसे बहुत उम्मीदें रही हैं, लेकिन मैं जानती हूं आपने जो कुछ भी किया है मेरी भलाई के लिए किया है। लेकिन यही प्यार और देखभाल मुझे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं जो मैं नहीं करना चाहती, लेकिन मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पिछले 2-3 सालों से मैं बहुत ज्यादा दबाव में हूँ। मुझे अक्सर सिर दर्द रहता है, जी मिचलाता है, एक अजीब सा डर और बेचैनी रहती है। मैं टूट चुकी हूँ। इस तरह से जीना बहुत दुखदाई है। अपना भविष्य अंधकार में देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। क्या ये भी कोई जीना है? मॉम, मैं थक गई हूँ। मैं एक शांत जगह ढूंढकर हमेशा के लिए सो जाना चाहती हूँ। डैड, मॉम, मुझे माफ कर देना। मैं आप लोगों की उम्मीदों के मुताबिक एक अच्छी बेटी नहीं बन सकी। अरे कोई पानी में कूद गया। जियारोई, 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 मेरी बच्ची। देखिए, आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है। होश में आने पर हम इसकी जांच करेंगे। अगर सब सही रहा तो हम इसे अस्पताल से छुट्टी दे देंगे। शुक्रिया डॉक्टर। मुझे माफ करना बेटा, ये मेरी वजह से हुआ। अब मैं कभी तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। ये कदम तुमने क्यों उठाया? इतनी समझदार बच्ची होकर भी तुमने अपनी जान लेने की कैसे सोची? मैं भी कैसी मूर्ख हूं, अपनी ही बच्ची को नहीं पहचान पाई। ऐसी बेवकूफी मुझसे कैसे हो गई? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है।
खुद को दोषी मत मानो। दुनिया ने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। यह समाज ही अंधकारपूर्ण और दुष्ट है। हमने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए इतना मजबूर किया क्योंकि हमने बहुत झेला है। हम कर भी क्या सकते थे। बस अच्छी बात यह है कि जियारुई ठीक है। बस बहुत हुआ, अब इसे पढ़ाई के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं है। जियारुई, बेटा उठ गई? मॉम, आई एम सॉरी। मेरा नेशनल यूनिवर्सिटी में एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। मुझे कोई नेशनल यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। हम बस तुम्हें सुरक्षित देखना चाहते हैं। आई एम सॉरी मॉम। मैंने फिर आपको निराश कर दिया। मैं खुद को माफ नहीं कर सकती। नहीं बेटा, गलती मेरी है। मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई और पढ़ाई के लिए तुम्हें मजबूर करती रही। मैं गलत थी। मैं गलत थी। तुम चाहती हो कि जियारुई बड़ी होकर एक कामयाब इंसान बने और मैं इस बात को समझती हूँ, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हमारी तकदीर हमारे हाथ में नहीं होती। लोग जानते हैं कि वे इस जीवन में निर्बल और आशाहीन हैं, कि उनके पास औरों से विशिष्ट होने का अन्य अवसर और आशा नहीं होगी। उन्हें भाग्य स्वीकारना ही होगा और इसीलिए वे अगली पीढ़ी पर अपनी समस्त आशाओं, अपनी अतृप्त इच्छाओं और आदर्शों को डाल देते हैं, यह आशा करते हुए कि उनकी संतान उनके सपनों और उनकी इच्छाओं को साकार करने में उनकी सहायता कर सकती है। यह है कि उनके बच्चे परिवार के नाम को गौरवान्वित करेंगे और महत्वपूर्ण, समृद्ध या प्रसिद्ध हो जाएंगे। संक्षेप में, वे अपने बच्चों के सौभाग्य को बहुत ऊंचा देखना चाहते हैं। लोगों की योजनाएं और कल्पनाएं उत्तम होती हैं। क्या वे नहीं जानते कि उनके बच्चों की संख्या, उनके बच्चों का रंग रूप, योग्यताएं इत्यादि यह तय करना उनके हाथ में नहीं है। उनके बच्चों के भाग्य उनकी अपनी हथेलियों में नहीं है। मनुष्य अपने स्वयं के भाग्य के स्वामी नहीं है, फिर भी वे युवा पीढ़ी के भाग्य को बदलने की आशा करते हैं। वे अपने स्वयं के भाग्य से बच निकलने में निर्बल है, फिर भी वे अपने बच्चों के भाग्य को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। क्या वे अपने आप को बहुत अधिक मूल्यांकित नहीं कर रहे हैं? क्या यह मनुष्य की मूर्खता और अज्ञानता नहीं है? हेलो शिनपिंग, सुनो शिनई। हाँ कहिए। तुम्हारे अंकल का ये रिजॉर्ट तो बड़ा शांत है। हाँ, यहाँ सैलानी कम ही आते हैं। कभी जियारुई को लेकर यहाँ घूमने आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है। शिनपिंग, तुम दोनों बातचीत करो, मैं जियारुई और शाओकिंग को देख लेती हूँ। ठीक है। मेरा मानना था
कि ज्ञान इंसान की किस्मत बदल सकता है। इसलिए जियारुई को पढ़ने के लिए मजबूर करती रही ताकि किसी बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाए। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मैं उसे मौत के मुंह में धकेल रही हूँ। अब तो डर लगता है। बड़ी कीमत चुकाकर ये सीखा है। जानती थी कि हमारी तकदीर ऊपर वाला तय करता है, लेकिन फिर भी मैं भाग्य के विरुद्ध संघर्ष कर रही थी। ये मेरी बेटी की तकदीर में नहीं था। मैं अड़ी रही कि वो प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करे। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे मजबूर करती रही। लोग परमेश्वर के लिए सत्य को समझे बिना पता नहीं कैसी कैसी बेवकूफियां करते होंगे। जियारुई मेरी इकलौती बेटी है। मैंने ये उसे मौत के मुंह में धकेला। मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ, इतनी विमूढ़। मुझे परमेश्वर में आस्था रखनी ही होगी, क्योंकि मैं इतनी दुविधा में तो नहीं जी सकती। पिछले कुछ दिनों से मैं वचन देह में प्रकट होता है पढ़ रही हूँ। इसमें सारे वचन सुंदर ढंग से कहे गए हैं, जो व्यावहारिक हैं। इन्हें पढ़कर मुझे वाकई सत्य समझ में आया है। मैं सोच रही थी, इंसान की तकदीर उसके हाथ में होती है। ज्ञान आपका भाग्य बदल सकता है। अब ये बातें गलत लगती हैं। इंसान की सफलता असफलता, धन दौलत गरीबी, जीवन मृत्यु आशीष आपदाएं कहीं न कहीं पूर्व नियत लगती हैं। ये चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, परमेश्वर ही इन्हें संचालित करता है। सही कहा। यह बात एकदम सच्ची है। दरअसल लोग चाहे जो काम करें, कैसी भी मुश्किल जिंदगी जिए, जरूरी चीज है आध्यात्मिक संतुष्टि, शांति और आनंद। इनसे ही सच्ची खुशी है। वैन्युई, जियारुई की पढ़ाई के मामले में तुमने अनुभव कर लिया, इंसान की तकदीर स्वर्ग से तय होती है। अब तुम्हें सत्य को समझने के फायदे दिखाई दे रहे हैं ना? परमेश्वर में आस्था ना रखते हुए सिर्फ शैतानी फलसफों के सहारे जीकर हम बहुत दुखी होते हैं। उस दुख का कोई अंत नहीं होता। अगर हम परमेश्वर की आराधना कर सत्य को समझ लें और हर चीज में प्रार्थना करें, परमेश्वर की बात माने, तो हम जीवन में सही मार्ग पर चल सकते हैं। हर रोज परमेश्वर के वचन पढ़कर हम सत्य को और अधिक समझ सकते हैं। तब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। तब हर चीज में हमारे साथ परमेश्वर का मार्गदर्शन, आशीष और सुरक्षा होगी। कितनी बड़ी आशीष है ना? उन्हें देखो जिनकी परमेश्वर में आस्था नहीं होती, जो हर रोज तकदीर से लड़ते हैं और उसे बदलने के लिए ज्ञान के पीछे भागते हैं। वे लोग कारोबार, समाज और राजनीति में संघर्ष करते हैं, जो महज रोजी रोटी के लिए होता है। वे थकान और टूटन से खुद को तबाह कर लेते हैं, अक्सर खतरे मोल लेते हैं और आखिरकार उसी में दम तोड़ देते हैं। इस तरह की जिंदगी थकाऊ और बेहाल कर देने वाली है। सही है। अगर हम वचन देह में प्रकट होता है को अधिक पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे कि कैसे परमेश्वर इंसान को बचाते हैं और उसकी किस्मत नियंत्रित करते हैं, और परमेश्वर द्वारा तैयार मंजिल के बारे में भी जानेंगे। आइए परमेश्वर के वचनों के पाठ की वीडियो देखें। ठीक है, आइए बैठते हैं। जियारुई, शाओकिंग, मॉम, आओ। चलो वीडियो देखते हैं। हाँ ठीक है। इस विशाल ब्रह्मांड में ऐसे कितने प्राणी हैं जो सृष्टि के नियम का बार बार पालन करते हुए एक ही निरंतर नियम पर चल रहे हैं और प्रजनन कार्य में लगे हैं। जो लोग मर जाते हैं वे जीवितों की कहानियों को अपने साथ ले जाते हैं, और जो जीवित हैं वे मरे हुओं के उसी त्रासदीपूर्ण इतिहास को दोहराते रहते हैं। मानव जाति बेबसी में स्वयं से पूछती है, हम क्यों जीवित हैं और हमें मरना क्यों पड़ता है? यह संसार किसके आदेश पर चलता है? मानव जाति को किसने रचा है? क्या वास्तव में मानव जाति प्रकृति के द्वारा ही रची गई है? क्या मानव जाति वास्तव में स्वयं के भाग्य के नियंत्रण में है? हजारों सालों से
मानव जाति ने बार बार ये प्रश्न किए हैं। दुर्भाग्य से मानव जाति जितना अधिक इन प्रश्नों के जुनून से घिरती गई, विज्ञान के लिए उसके भीतर उतनी ही अधिक प्यास उत्पन्न होती गई है। देह के लिए विज्ञान संक्षिप्त संतुष्टि और क्षणिक आनंद प्रदान करता है, परंतु मानव जाति को तन्हाई, अकेलेपन और उसकी आत्मा में छुपे आतंक और गहरी लाचारी को दूर करने के लिए काफी नहीं। मानव जाति ऐसे विज्ञान के ज्ञान का उपयोग महज इसलिए करती है कि नग्न आंखों से देख सके और दिमाग उसके हृदय को चेतना शून्य कर सके। फिर भी ऐसा वैज्ञानिक ज्ञान मानव जाति को रहस्यों का पता लगाने से रोक नहीं सकता है। मनुष्य नहीं जानता कि ब्रह्मांड की सत्ता किसके पास है। मानव जाति की उत्पत्ति और भविष्य तो वह बिल्कुल नहीं जानता। मानव जाति सिर्फ मजबूरन इन नियमों के अधीन रहती है। ना तो इससे कोई बच सकता है और ना ही कोई इसे बदल सकता है, क्योंकि इन सब के मध्य और स्वर्ग में केवल एक ही शाश्वत सत्ता है जो सभी पर अपनी संप्रभुता रखती है, और ये वह है जिसे कभी भी मनुष्य ने देखा नहीं है, जिसे मानव जाति ने कभी जाना नहीं है, जिसके अस्तित्व में मनुष्य ने कभी भी विश्वास नहीं किया। फिर भी वही एक है जिसने मानव जाति के पूर्वजों को श्वास दी और मानव जाति को जीवन प्रदान किया। वही मानव जाति के अस्तित्व के लिए आपूर्ति और पोषण प्रदान करता है और आज तक मानव जाति को मार्गदर्शन प्रदान करता आया है। इसके अलावा उसी और सिर्फ उसी पर मानव जाति अपने अस्तित्व के लिए निर्भर करती है। इस ब्रह्मांड में उसी की सत्ता है और हर प्राणी पर उसी का शासन है। उन चारों मौसमों पर उसी का अधिकार है और वही वायु, शीत, बर्फ और बरसात संचालित करता है। वही मानव जाति को धूप प्रदान करता है और रात्रि लेकर आता है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी की नींव डाली, मनुष्य को पहाड़, झील और नदियां तथा उसमें जीवित प्राणी उपलब्ध कराए। उसके कार्य सभी जगह है, उसका सामर्थ्य सभी जगह है, उसका ज्ञान चारों ओर है और उसका अधिकार भी सभी जगह है। प्रत्येक नियम और व्यवस्था उसी के कार्य का मूर्त रूप है और उनमें से प्रत्येक उसकी बुद्धि और अधिकार प्रकट करता है। कौन है जो उसके प्रभुत्व से बच सकता है? कौन है जो उसकी रूपरेखा से मुक्त रह सकता है? प्रत्येक चीज उसकी निगाह में है और सभी कुछ उसकी अधीनता में है। उसके कार्य और शक्ति मनुष्य के पास सिवाय यह मानने के और कोई विकल्प नहीं छोड़ते कि वास्तव में उसका अस्तित्व है और हर चीज पर उसी का अधिकार है। सच में इन वचनों में कितनी गहराई है। ये तो कमाल है। ऐसी बातें मैंने कभी नहीं सुनी। ये तो परमेश्वर की वाणी है।
ये कोई प्रसिद्ध या महान व्यक्ति नहीं कह सकता। परमेश्वर के वचनों में सचमुच अधिकार है। हाँ, परमेश्वर के सभी वचनों में अधिकार और सामर्थ्य है। उनके वचन इंसान के शब्दों से अलग है। परमेश्वर के वचनों में उनकी वाणी को सुनने वाले ही आत्मा के साथ जी रहे हैं। इन सत्यों और रहस्यों को और कौन उजागर कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर ही सभी चीजों पर प्रभुत्व के रहस्यों को और इंसान की नियति पर अपने अधिकार को प्रकट कर सकते हैं। आओ परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं। ठीक है, चलो तुम पढ़ो। परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि कर मानव जाति को बनाया और इसके अलावा वह प्राचीन यूनानी संस्कृति और मानव सभ्यता का वास्तुकार था। केवल परमेश्वर ही इस मानव जाति को सांत्वना देता है और वही रात दिन मानव जाति का ध्यान रखता है। मानव का विकास और प्रगति परमेश्वर की संप्रभुता से जुड़ी है। उसका इतिहास और भविष्य परमेश्वर की योजनाओं में निहित है। जिस क्षण से तुम रोते हुए इस दुनिया में आए हो, तब से तुम अपना कर्तव्य करना शुरू करते हो। परमेश्वर की योजना और उसके विधान में अपनी भूमिका ग्रहण करके तुम जीवन में अपनी यात्रा शुरू करते हो। तुम्हारी पृष्ठभूमि जो भी हो और तुम्हारी आगे की यात्रा जो भी हो, कोई भी स्वर्ग के आयोजन और व्यवस्था से बचकर भाग नहीं सकता और किसी का भी अपनी नियति पर नियंत्रण नहीं है, क्योंकि केवल वही जो सभी चीजों पर शासन करता है ऐसा कार्य करने में सक्षम है। जिस दिन से मनुष्य अस्तित्व में आया है, परमेश्वर अपना कार्य इसी तरह से करता आ रहा है। इस ब्रह्मांड का प्रबंधन करता आ रहा है और सभी चीजों और उन रास्तों में परिवर्तन की लय को निर्देशित करता आ रहा है जिनके साथ वे चलती हैं। शेष सभी चीजों के साथ मनुष्य चुपचाप और अनजाने में परमेश्वर से मिठास और बारिश और ओस द्वारा पोषित होता है। शेष सभी चीजों की तरह मनुष्य अनजाने में परमेश्वर के हाथ की योजना के अधीन रहता है। मनुष्य का हृदय और आत्मा परमेश्वर के हाथ में है और उसका पूरा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में है। भले ही तुम यह मानो या ना मानो, कोई भी और सभी चीजें, चाहे जीवित हो या फिर वो मृत हो, परमेश्वर के विचारों के अनुसार ही जगह बदलेंगी, परिवर्तित, नवीनीकृत और गायब होंगी। परमेश्वर सभी चीजों को इसी तरीके से संचालित करता है। क्या परमेश्वर के वचनों को पढ़कर हमें उस अधिकार और सामर्थ्य की थोड़ी समझ आई है जिससे परमेश्वर सभी चीजों पर अपना प्रभुत्व रखते हैं? सही है। जरा सोचो, चांद, सूरज और सितारों को कौन नियंत्रित कर सकता है? मौसम, हवा, शबनम, वर्षा और बर्फ का संचालन कौन कर सकता है? देशों और लोगों के उत्थान पतन पर किसका अधिकार है? इंसानों के जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग और नियति पर किसका प्रभुत्व है? केवल परमेश्वर का। ऐसा अधिकार और सामर्थ्य मात्र परमेश्वर के पास है। उस तरह की चीजों पर हमारा अधिकार नहीं होता। हम कैसे परिवार में जन्म लेंगे, हमारा रूप रंग क्या होगा, नौकरी कारोबार क्या होगा, विवाह संबंध या संतानें कितनी होंगी, धनी होंगे या निर्धन, या हमारी आयु कितनी होगी। सच तो यह है कि परमेश्वर ने ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे पैदा होने से पहले ही तय कर दी हैं। इन्हें कोई नहीं बदल सकता। कुछ माता पिता अशिक्षित और आम इंसान होते हैं, लेकिन उनके बच्चे होशियार और प्रतिभाशाली होते हैं। कुछ माता पिता बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी, समझदार और काबिल होते हैं, लेकिन उनके बच्चे मूर्ख और अयोग्य होते हैं। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। कुछ लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, लेकिन उन्हें कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिलती और जीवन में उनकी कोई उपलब्धि नहीं होती। लेकिन दूसरे कुछ लोग बिना शिक्षा के, बिना सामर्थ्य या बिना रुतबे के भी बहुत प्रतिभाशाली और सफल होते हैं। और कुछ तो अपने पेशे में जबरदस्त कामयाबी हासिल कर लेते हैं और सभी उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन अचानक किसी बीमारी या आपदा में अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसी मिसालें ये साबित करती हैं कि लोगों की नियति उनके अपने हाथों में नहीं होती। हर चीज का शासक और नियंता परमेश्वर है। ये बात सही है। इसमें आश्चर्य नहीं, जैसा लोग कहते हैं कि सब कुछ तकदीर के हाथों में है, ना कि इंसान के हाथ में। हाँ, हमें एहसास नहीं होता कि हमारी नियति के नियंता परमेश्वर हैं और इसी गलत फहमी में रहते हैं कि हम खुद ही अपनी खुशियों का निर्माण कर सकते हैं।
और ज्ञान हमारी नियति को बदल सकता है। इसी विश्वास के कारण हम भारी कीमत चुकाते हैं और दुख उठाते हैं। कुछ लोग अधिक ज्ञान अर्जित करते हैं, लेकिन क्या वे वाकई अपनी तकदीर को बदल पाते हैं? बहुत से अधिकारी और विज्ञान संबंधी खोजी उन्नत बुद्धिजीवी होते हैं, रुतबे और ऊंचे पद पर होते हैं। हर कोई उन्हें पसंद करता है, लेकिन क्या उनकी किस्मत या उनका भविष्य अच्छा होता है? लोग वैज्ञानिक, अधिकारी या अध्यक्ष क्यों बनना चाहते हैं, और बनने के बाद भी अपने अंदर एक खालीपन या टूटन क्यों महसूस करते हैं? बहुत से लोग सत्ता, संघर्ष, रुतबे और धन दौलत के चक्कर में फंस जाते हैं। एक दूसरे से लड़ते हैं, दूसरे की कामयाबी की कीमत पर आगे निकलते हैं, दूसरों को मौत के मुंह में पहुंचा देते हैं या खुद मारे जाते हैं। क्या ऐसे लोग वाकई यही परिणाम चाहते थे? सच्चाई तो यह है कि इंसान का ज्ञान या रुतबा कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, वो अपनी किस्मत को काबू में नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान सत्य नहीं है और ये इंसान का जीवन नहीं हो सकता। ज्ञान का अनुसरण सत्य की तरह करना बहुत खतरनाक होता है। सच्चाई तो यह है कि ज्ञान जितना ज्यादा होगा, सत्य को स्वीकारना उतना मुश्किल। ज्यादा ज्ञानी होकर हम अधिक महत्वाकांक्षी हो जाते हैं और हमारा अंत दुखद होता है, क्योंकि इंसान को बनाने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर ही इंसान की नियति, अंत और मंजिल तय कर उसका संचालन करते हैं। परमेश्वर के अधिकार और प्रभुत्व के पार कोई नहीं जा सकता। यही सत्य है और यही तथ्य है। बहुत से लोगों को परमेश्वर में आस्था नहीं है। न वे परमेश्वर के अधिकार या प्रभुत्व को जानते हैं, बल्कि अपनी किस्मत को बदलने के लिए अपने ज्ञान पर भरोसा करना चाहते हैं। आखिर ज्ञान के पीछे भागने का लोगों का मकसद क्या होता है? क्या उनका मकसद दूसरों से बड़ा बनना और भीड़ से अलग दिखना नहीं होता? दरअसल वो दूसरों के कंधों पर चढ़कर एक तानाशाह की तरह पेश आना चाहते हैं। क्या ये लोगों का महज अहंकार नहीं है? क्या ये चीजें शैतानी स्वभाव नहीं है? हाँ, बिल्कुल। तो देखो, ये शैतान का अहंकार है। इंसान पर काबू करने की चाह, परमेश्वर के समान बनने की हवस है, और इंसान भी बिल्कुल वैसा ही है। इससे साबित होता है कि शैतान ने इंसान को बुरी तरह भ्रष्ट कर दिया है। भ्रष्ट इंसान पाप में रहता है। लेकिन लोग सत्य की खोज क्यों नहीं करते? लोग परमेश्वर के प्रकटन और कार्य को क्यों नहीं खोजते, और उनमें परमेश्वर द्वारा उद्धार की तड़प क्यों नहीं है? लोग भले ही कितने भी कष्ट क्यों न झेल रहे हों, लेकिन अगर वे सत्य की खोज करें तो एक उम्मीद है कि वे पाप में ही संघर्ष करते रहने की यातना से निकल जाएं, शैतान की भ्रष्टता, बंधन और बाधाओं से बच जाएं, परमेश्वर द्वारा बचाए जाकर प्रकाश में रहें, शांति और आनंद प्राप्त करें और एक सार्थक जीवन जिएं। हम लोग परमेश्वर में आस्था रख, उनके वचनों को पढ़कर और सत्य को समझकर परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता और प्रभुत्व को समझ पाते हैं, फिर जीवन के सही मार्ग पर चलते हैं। उसके बाद हम लोग अपनी नियति को बदलने के लिए संघर्ष नहीं करते। हम शैतान की बुरी कहावतों, भ्रांतियों और बाधाओं से बच सकते हैं। फिर हम लोग जीने के लिए अपनी किस्मत अपने हाथ, और ज्ञान किस्मत को बदल सकता है, जैसी बुरी कहावतों का सहारा नहीं लेते। हम महत्वाकांक्षाओं को त्यागते हैं, परमेश्वर की व्यवस्थाओं को स्वीकारते हैं और आज्ञाओं का पालन करते हैं। अपनी सामर्थ्य में जो है वो करो, बाकी स्वर्ग पर छोड़ो का पालन करके हम लोग शैतान की भ्रष्टता से बचते हैं। जब हम लोग सत्य का अनुसरण कर अपने शैतानी भ्रष्ट स्वभावों से बच जाते हैं, परमेश्वर के वचनों के सहारे जीते हैं, तो हम परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त करते हैं और परमेश्वर हमें अपने राज्य में लेकर आते हैं। अब हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि ज्ञान के पीछे भागने से नियति बिल्कुल भी नहीं बदलती है। सत्य का अनुसरण करके ही हम लोग परमेश्वर की आशीष और सुंदर मंजिल पा सकते हैं। केवल सत्य ही इंसान की नियति को बदल कर उसका जीवन बन सकता है। परमेश्वर के कार्य को स्वीकारना, सत्य को समझना और हासिल करना, एकमात्र यही मार्ग है तकदीर को बदलने के लिए। जैसा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यदि मानव जाति अच्छा भाग्य पाना चाहती है, यदि कोई देश अच्छा भाग्य पाना चाहता है, तो मनुष्य को अवश्य परमेश्वर की आराधना में झुकना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और उनके सामने अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए। अन्यथा मनुष्य का भाग्य और मंजिल निश्चित रूप से तबाह हो जाएंगे। अब मैं समझी, इंसान की नियति पर परमेश्वर का प्रभुत्व रहता है और वही उसकी व्यवस्था करते हैं। परमेश्वर ने ही इंसान का धनी या निर्धन होना तय किया था, और इसे बदलने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ये समझ लेना काफ़ी नहीं है कि परमेश्वर इंसान की नियति का शासक है। हमारा उनके कार्य और सत्य को स्वीकारना भी ज़रूरी है। अपनी नियति को बदलने का यही एकमात्र मार्ग है। पहले मैं ये साफ तौर पर समझ नहीं पाई थी, इसीलिए जियारोई के पीछे पड़ी रही।
मैंने हमेशा यही सोचा कि ज्ञान ही उसकी नियति को बदल सकता है, और इसी चक्कर में मैंने बहुत सी बेवकूफियां की। बेहतर है परमेश्वर में आस्था रखकर उनके वचनों को पढ़ें, तो सत्य और चीजों को साफ समझ सकते हैं, और फिर हमें नियति से लड़ने की जरूरत नहीं होगी। फिर ना कोई दुविधा होगी, ना हम किसी मुसीबत में पड़ेंगे, और उस तरह हम सहजता से जी पाएंगे, है ना? हाँ। हाँ। शिनपिंग आंटी, आपने इन वचनों को पढ़कर कितनी सारी चीजों को साफ तौर पर समझ लिया है। परमेश्वर में आस्था रखना अच्छी बात है। अब मैं भी विश्वास रखूंगी। बहुत बढ़िया। फिर तो जिया रोई भी हमारे साथ सभा में आ सकती है। होंगबिन, हाँ, दवा है मेरे पास। हाँ, बस घर ही जा रही हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, जरूर। हेलो वेनुई। हाँ, शूता? हाँ। तुम वापस कब आई? बस कुछ ही दिन हुए हैं। मैं तो तुम्हारे पास आने की सोच ही रही थी। तुम कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ। चलो तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ चलो। वैसे तुम काफी दिनों बाद लौटी हो। हाँ, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। जियारोई के साथ जो कुछ हुआ मुझे पता चला। अब वो कैसी है? पहले से काफी आशावादी हो गई है। चलो अच्छी बात है। सुनो, तुम्हारा और होंगबिन का उसे कॉलेज भेजने का कोई इरादा है क्या? वो नेशनल यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं दे सकती, तो अब अहम यूनिवर्सिटी भी चलेगी। हाँ, वो अच्छे कॉलेज में ना भी जा पाए तो फर्क नहीं पड़ता है। अब चीन के विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार एक आम बात हो गई है। प्रबंधन ढीला है, स्कॉलरशिप सब फर्जी है, नकल करना अब आम है। अब ऐसी यूनिवर्सिटी में भेजना समय और पैसे की बर्बादी है। दरअसल मैं सोच रही थी तुम्हें जियारोई को पढ़ाई के लिए विदेश भेज देना चाहिए। विदेश का ठप्पा लगने पर उसे जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जियारोई अब बड़ी हो गई है, हमें एक बार उससे पूछना पड़ेगा। वेनुई, जियारोई तुम्हारी इकलौती बेटी है। तुम्हारे फैसले का असर उसकी जिंदगी पर पड़ेगा। अगर तुम तैयार हो तो विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का जिम्मा मेरे ऊपर। तुम फिक्र मत करना। हेलो, कैन आई जस्ट स्पेंड सम टाइम विद माय फैमिली? All right. I can't believe it. What can you guys do without me? लगता है शुताओ अमेरिका में काफी अच्छा कर रही है। सुनो होंगबिन। हाँ। शूताओ जियारोई को अमेरिका की कॉलेज में एडमिशन दिला देगी। आपका क्या कहना है? मेरा ख्याल है ये फैसला हमें जियारोई पर ही छोड़ देना चाहिए। हाँ। डैड, मॉम, मैं आ गई। तुम आ गई? बेटा तुम आ गई? बेटा इधर आओ। देखो ये शुताओ तुम्हारे लिए लाई है। वाह, शुता वापस आ गई। वाह। वो अचानक वापस कैसे आ गई? कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। अच्छा। जियारोई? हाँ। शूताओ कॉलेज की पढ़ाई के लिए तुम्हें अमेरिका ले जाना चाहती है। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या? अमेरिका? मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन बेटा, विदेश जाने का अवसर सबको नहीं मिलता। लेकिन मुझे यहीं रहकर परमेश्वर में आस्था रखनी है। कुछ समय से मैं भाई बहनों से मिल रही हूँ, सभाओं में जा रही हूँ। वो लोग बहुत शुद्ध और सच्चे हैं और अपना ध्यान
परमेश्वर के वचनों और सत्य पर सहभागिता करने में लगाते हैं। उनका जीवन निश्चिंत और आजाद है। उनके साथ मैं बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ और खुश रहती हूँ। इतना आनंद मुझे जीवन में कभी नहीं मिला। परमेश्वर में आस्था रखना अच्छी बात है। अब मैं सत्य को समझ सकती हूँ। अब मैं समझ गई हूँ कि हमें परमेश्वर ने बनाया और हमें उन्हीं में आस्था रख उनका अनुसरण करना चाहिए। शैतानी स्वभावों से बचने के लिए सत्य को समझना चाहिए और एक सार्थक जीवन जीना चाहिए ताकि परमेश्वर की स्वीकृति पा सकें। परमेश्वर में आस्था रखकर उनका अनुसरण करना ही जीवन का सही मार्ग है और तुम ये बात समझ गई हो। लेकिन यूनिवर्सिटी भी एक अहम मसला है। तुम्हें इस पर विचार कर परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। यह फैसला तुम्हारा होगा। हम तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं बनेंगे। मैं समझ गई। मैं इस पर जरूर सोचूंगी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। वेन हुई, तुम्हारे फैसले का असर उसकी जिंदगी पर पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका से मेरी भांजी आई है। वो पढ़ाई के लिए जियारुई को वहां ले जाना चाहती है। अच्छा। सच कहूं तो मैं भी चाहती हूँ कि जियारुई पढ़ाई के लिए अमेरिका जाए। लेकिन वो यहीं रहकर सिर्फ परमेश्वर में आस्था रखना चाहती है। कुछ दिनों से इसे लेकर मेरे अंदर एक कश्मकश चल रही है। अगर वो अपने ज्ञान को और बढ़ाए और डिग्री ले ले तो उसके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही डर भी है कि विदेश जाकर कहीं वो परमेश्वर द्वारा अपने उद्धार के अवसर को ना गंवा दे। मैं बड़ी दुविधा में हूँ। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। हमारी सत्य की समझ सीमित है। मामले को समझ नहीं पाते। आप सबका इस मसले पर क्या विचार है? वेन हुई, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ। पहले हमारी सत्य की समझ बहुत सतही होती है और हम लोग ऐसे मामलों को समझ नहीं पाते। सही बात है। बेशक स्कूली शिक्षा हासिल करना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम जीवन में कौन सा रास्ता चुनते हैं। अगर गलत रास्ता चुना तो हमें कभी नेक अंत और मंजिल नहीं मिल सकती। हमारा सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। माँ बाप के तौर पर हम अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। ये कुदरती बात है, लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि हमें ये बात भी समझनी होगी कि ये इंसान पर ही है कि वो अपने लिए सही मार्ग का चयन करे। दूसरों के मामले में जानबूझकर दखल देने या बाधा पहुंचाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर जियारुई को वाकई सत्य से प्यार है तो हम उसे मार्गदर्शन दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वो सत्य का अनुसरण नहीं करना चाहती और आप ज़बरदस्ती परमेश्वर में विश्वास करने को कहेंगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है ये तमाम चीज़ें इंसान की अपनी पसंद पर निर्भर है। हम अपने बच्चों को सलाह तो दे सकते हैं, लेकिन उनके साथ हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को सत्य को समझने में मदद करें। सही है। हाँ, ये सच अगर है। हम लोग परमेश्वर के वचनों के कुछ वीडियो देखकर सत्य पर सहभागिता करें तो मामलों को समझ सकते हैं। सही कहा। हमें ये वीडियो जियारुई और शाओकिंग को भी दिखाने चाहिए। हाँ, ठीक है। जब सबसे पहले मनुष्य को सामाजिक विज्ञान मिला, तब से मनुष्य का मन विज्ञान और ज्ञान में व्यस्त था। फिर विज्ञान और ज्ञान मानव जाति के शासन के लिए उपकरण बन गए और अब मनुष्य के पास परमेश्वर की आराधना करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं था और परमेश्वर की आराधना के लिए अब और अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी। मनुष्यों के हृदय में परमेश्वर की स्थिति और भी नीचे हो गई थी। मनुष्य के हृदय का संसार जिसमें परमेश्वर के लिए जगह ना हो, अंधकारमय और आशा रहित है और इसलिए मनुष्य के हृदय और मन को भरने के लिए
सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत, मानव विकास के सिद्धांत और अन्य कई सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए कई सामाजिक वैज्ञानिक, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ उत्पन्न हो गए, जिन्होंने इस सच्चाई की अवहेलना की कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। इस तरह जो यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, वे बहुत ही कम रह गए, और वे जो विकास के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, उनकी संख्या और भी अधिक बढ़ गई। अधिकाधिक लोग पुराने विधान के युग के दौरान परमेश्वर के कार्य के अभिलेखों और उसके वचनों को मिथकों और पौराणिक कथाओं के रूप में मानते हैं। लोग अपने हृदयों में परमेश्वर की गरिमा और महानता के प्रति और इस सिद्धांत के प्रति कि परमेश्वर का अस्तित्व है और सभी चीजों पर प्रभुत्व धारण करता है, उदासीन बन जाते हैं। मानव जाति का अस्तित्व और देशों एवं राष्ट्रों का भाग्य उनके लिए अब और महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। मनुष्य केवल खाने पीने और भोग विलासिता की खोज में चिंतित एक खोखले संसार में रहता है। कुछ लोग स्वयं इस बात की खोज करने का उत्तरदायित्व ले लेते हैं कि आज परमेश्वर अपना कार्य कहां करता है, या यह तलाशने का उत्तरदायित्व ले लेते हैं कि वह किस प्रकार मनुष्य के गंतव्य पर नियंत्रण करता और उसे संवारता है। एक ऐसी गंदी जगह में जन्म लेकर मनुष्य समाज के द्वारा गंभीर रूप से अभिशप्त किया जा चुका है। वह सामंती नैतिकता के द्वारा प्रभावित किया जा चुका है और उच्च शिक्षा के संस्थानों पर सिखाया गया है पिछड़ी सोच, भ्रष्ट नैतिकता, जीवन पर मतलबी दृष्टिकोण, तिरस्कार योग्य दर्शन शास्त्र, पूर्ण रूप से बेकार अस्तित्व और भ्रष्ट जीवन शैली और रिवाज, इन सभी चीजों ने मनुष्य के हृदय पर गंभीर रूप से घुसपैठ की है और उसके सद्विवेक पर हमला किया और उसे गंभीर रूप से कम आंका है। फलस्वरूप मनुष्य परमेश्वर से और अधिक दूर है और परमेश्वर के और अधिक विरोध में रहा है। यहां तक कि वे जब सत्य को सुनते हैं, वे जो अंधकार में जीते हैं, इसे अभ्यास में लाने का कुछ भी विचार नहीं करते। न ही वे परमेश्वर को खोजने के प्रति झुकते हैं, भले ही चाहे उन्होंने उसके रूप को भी देखा हो। एक इतनी भ्रष्ट मानव जाति के पास उद्धार का मौका कैसे है? इतनी पतनोन्मुख मानव जाति प्रकाश में कैसे जी सकती है? शैतान लोगों को राष्ट्रीय सरकारों और प्रसिद्ध और महान व्यक्तियों की शिक्षा और प्रभाव के माध्यम से दूषित करता है। उनकी बकवास मनुष्य का जीवन और स्वभाव बन गई है। हर कोई अपनी चिंता करे और बाकियों को शैतान ले जाए, एक प्रसिद्ध शैतानी कहावत है जिसे हर किसी में डाल दिया गया है और जो मानव जीवन बन गई है। जीवन दर्शन के कुछ अन्य शब्द भी हैं जो इस तरह के हैं। शैतान प्रत्येक देश की उत्तम पारंपरिक संस्कृति के माध्यम से लोगों को शिक्षित करता है और मानवता को विनाश की गहरी खाई में गिरने और निगले जाने पर मजबूर कर देता है, और अंत में परमेश्वर लोगों को नष्ट कर देता है क्योंकि वे शैतान की सेवा करते हैं और परमेश्वर का विरोध करते हैं।
बचपन में मुझे बिल्कुल इसी तरह की शिक्षा मिली थी। आइए परमेश्वर के कुछ और वचनों को पढ़ें। हाँ, ठीक है। मैं पढ़ती हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि इस पृथ्वी पर यह ज्ञान क्या है? क्या यह जीवन जीने के नियम नहीं है जिन्हें शैतान के द्वारा लोगों के भीतर डाला गया है, जिन्हें उनके ज्ञान सीखने के दौरान शैतान के द्वारा उन्हें सिखाया गया है? क्या यह जीवन के ऊंचे आदर्श नहीं है जिन्हें शैतान के द्वारा मनुष्य के भीतर डाला गया था? उदाहरण के लिए महान लोगों के आदर्शों, प्रसिद्ध लोगों की ईमानदारी या वीरोचित लोगों की बहादुरी के जोश को लें, या नायकों और सामरिक उपन्यासों में तलवारबाजों के शौर्य एवं उदारता को लें। हाँ, ऐसा है। ये विचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं और प्रत्येक पीढ़ी के लोगों को इन विचारों को स्वीकार करने, इन विचारों के लिए जीने और इनका अनवरत अनुसरण करने के लिए लाया जाता है। यही वह मार्ग और माध्यम है जिसमें शैतान मनुष्य को भ्रष्ट करने के लिए ज्ञान का उपयोग करता है। तो जब शैतान ने इस मार्ग पर लोगों की अगुवाई की, उसके पश्चात क्या तभी उनके लिए परमेश्वर की आराधना करना संभव है? क्या ज्ञान एवं नियम जिन्हें शैतान के द्वारा मनुष्य के भीतर डाला गया है, उनमें परमेश्वर की आराधना की कोई चीज है? क्या वे ऐसी कोई चीज रखते हैं जो सत्य से संबंधित है? क्या वे परमेश्वर से डरने और बुराई से दूर रहने की किसी चीज से युक्त हैं? नहीं, वे नहीं है। मानवीय ज्ञान में केवल सरल वाक्य और सिद्धांत नहीं होते हैं। ज्ञान के भीतर कुछ विचारधाराएं और विचार के साथ साथ लोगों की बेतुकी धारणाएं और शैतान का जहर मौजूद होता है। कुछ ज्ञान तो यहाँ तक कि लोगों को धोखा भी दे सकता है और भ्रष्ट भी कर सकता है। और इस तरह का ज्ञान शैतान का विष और कैंसर का फोड़ा है। जब लोग इसे स्वीकार करते हैं तो यह उनके दिमाग में प्रवेश कर जाता है और वे इस ज्ञान के द्वारा भ्रष्ट और बंदी बना लिए जाते हैं। इसलिए लोग जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और जितना अधिक वे समझते हैं, उनके लिए परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास करना उतना ही कठिन होता है। इसके बजाय वे परमेश्वर का इनकार और विरोध करते हैं, क्योंकि ज्ञान प्रत्यक्ष और भौतिकवादी है और यह तुझे उन चीजों का अध्ययन करना और उन्हें समझना सिखाता है जिन्हें दुनिया में देखा और छुआ जा सकता है। ज्ञान तुझे किसी भी समस्या की जड़ को समझने में सक्षम नहीं बना सकता है या इस बात की समझ नहीं दे सकता है कि यह आध्यात्मिक दुनिया से कैसे संबंधित है। लोग जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं वह परमेश्वर के वचन के विरोध में है और यह परमेश्वर के वचन के सत्य के सामने पूरी तरह से उड़ जाता है। कुछ भी हो, इस प्रकार के ज्ञान लोगों को गलत भावनाएं दे सकते हैं और परमेश्वर से उन्हें दूर कर सकते हैं। चाहे तू इसे माने या नहीं, चाहे तू इसे आज स्वीकार कर सके या नहीं, एक दिन तू इस तथ्य को स्वीकार करेगा। ज्ञान लोगों को उनकी बर्बादी में ले जा सकता है और यह उन्हें नरक में ले जा सकता है। क्या तू इसे अच्छी तरह से समझ पा रहा है? इस तरह शैतान इंसान के अंदर अपने विचारों को भरने के लिए ज्ञान का इस्तेमाल कर लोगों को धोखा देकर भ्रष्ट करता है। हाँ, यह सच है। परमेश्वर के वचनों में प्रकाशनों के बिना हमको इसका एहसास नहीं हो पाता। सही है। हमें शैतान हमेशा पढ़ाई करना और ज्ञान अर्जित करना सिखाता है और हमें अपनी नियति को बदलने के लिए ज्ञान पर निर्भर रहने के लिए कहता है। ये कहीं शैतान की कोई चाल तो नहीं है? बिल्कुल। ये बात सही है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन इस बात को उजागर करते हैं कि शैतान कैसे इंसान को ज्ञान से भ्रष्ट करता है। उनके वचन बुराई की जड़ और अंधेरेपन को भी उजागर करते हैं। ये दुनिया लगातार अंधकार में और दुष्ट क्यों होती जा रही है? क्योंकि इंसान ज्ञान को पूजने और परमेश्वर को नकारने लगा है, परमेश्वर से दूर होता जा रहा है। सत्य और परमेश्वर के वचनों को प्रेम करने वाले कुछ ही लोग हैं। सही। अगर सभी लोग सत्य की खोज और परमेश्वर के कार्य को स्वीकार कर लें तो दुनिया में प्रकाश प्रकट हो जाएगा। इंसान के जीवन में खुशियां अपने आप आ जाएंगी। सही है। पहले हमें दुनिया में सिर्फ अंधेरा और बुराई ही नजर आती थी। इंसान और भी ज्यादा भ्रष्ट और नीच हो गया था। लेकिन हम लोग साफ तौर पर समस्या की जड़ को नहीं देख पाते थे। अगर तर्क के लिहाज से कहूं तो अधिक शिक्षा बढ़ने के साथ साथ इंसान के ज्ञान में और बढ़ोतरी होनी चाहिए। उसकी नैतिकता भी अच्छी और ऊंची होनी चाहिए। सही है।
इसके उलट इंसान और भी दुष्ट और नीच क्यों होता जा रहा है? आज परमेश्वर के वचनों को पढ़कर हम समझ गए कि ये सब शैतान के हाथों इंसान के भ्रष्ट होने का नतीजा है। सही बात है। इंसान के ज्ञान का ज्यादातर हिस्सा शैतानी भ्रष्टता और जहर की बदौलत बुरी कहावतों और नास्तिकता, भौतिकवाद और क्रमिक विकास जैसे भ्रांतिपूर्ण सिद्धांतों से बना है। इसके अलावा हैवानों के सरदार शैतान द्वारा प्रेरित और प्रोत्साहित विचारों से भी बना है, जैसे दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं है, कभी कोई उद्धारक नहीं रहा है। दिमाग से मेहनत करने वाले लोग हाथों से मेहनत करने वाले लोगों पर शासन करते हैं। विद्वान होना समाज के शिखर पर होना है। सही है। क्या इनमें ज्ञान आपका जीवन बदल सकता है भी शामिल है क्या? हाँ, शामिल है। इनमें सबसे अक्लमंद और मूर्ख इंसान ही नहीं बदलते और विशिष्ट होने से पुरखों का सम्मान बढ़ता है शामिल है। सही है। सही है। जब इन शैतानी जहर और नियमों के बीज इंसान की आत्मा में गहरी पैठ बनाते हैं तो उसके नतीजे भयानक होते हैं। लोग परमेश्वर को नकारना और उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। अपने ज्ञान और प्रयासों के भरोसे अपनी नियति से लड़ते हैं। उनका स्वभाव और भी अहंकारी, आत्माभिमानी, ढीठ, विकृत, धूर्त, दुष्ट और लालची हो जाता है। ये लोग शोहरत और रुतबे के लिए अनैतिक हो जाते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, हिंसात्मक तरीके से एक दूसरे से लड़ते हैं। लोग अपने जमीर की, विवेक, मानवता या नैतिकता की परवाह नहीं करते और भ्रष्ट इंसान और भी ज्यादा दुष्ट, धूर्त और शातिर हो जाता है। वो जीता जागता हैवान और शैतान का ही प्रतिरूप बन जाता है। क्या ये शैतान द्वारा ज्ञान का इस्तेमाल करके इंसान की भ्रष्टता का नतीजा नहीं है? इंसान ज्ञान को जितना पूजेगा उसके पीछे भागेगा। वो शैतान के हाथों उतना ही जहरीला और भ्रष्ट होता जाएगा और परमेश्वर का विरोध करेगा। हाँ। एक सच को तो हमने समझ लिया है कि लोगों का ज्ञान जितना बढ़ेगा वे उतने ही अधिक अहंकारी, आत्माभिमानी और शातिर बनेंगे और हमेशा साजिशें रचते रहेंगे। सही कहा। बिल्कुल हैवानों के सरदार, सीसीपी नेताओं की तरह। उनमें से ज्यादातर लोग बुद्धिजीवी हैं। वो तमाम लोग षड्यंत्रकारी हैं जो राजनीति करते रहते हैं, रुतबे और शोहरत की खातिर और इंसानों पर अपना कब्जा बनाए रखने की खातिर साजिशें रचते रहते हैं, उनकी हत्या करने के षड्यंत्र करते रहते हैं। ऐसे विचारों को बढ़ावा देते हैं कि स्वर्ग से युद्ध में बड़ा मजा है, पृथ्वी से युद्ध करने में बड़ा मजा है, लोगों से युद्ध करने में बड़ा मजा है, युद्ध से धरती को दूषित करते हैं। आम इंसानों के लिए यहाँ पर रहना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। वाकई वो लोग बेहद दुष्ट हैं। हैवानों के ये सरदार पूरी धरती पर शासन चाहते हैं। परमाणु हथियारों और रासायनिक हथियारों के निर्माण के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पूरी मानवता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। सही कहा। क्या ये इंसान द्वारा ज्ञान की पूजा करने और उसके पीछे भागने के ही खतरनाक नतीजे नहीं है? हाँ। सहभागिता और विचारों को सुनकर तो ये वाकई सही लगता है। हाँ। मैंने गांव के प्रवेश द्वार पर मेयर के साथ किसी पुलिस वाले को देखा। वो परमेश्वर में आस्था न रखने की प्रतिज्ञा पर दस्तखत करवा रहे हैं। यहाँ भी आने वाले हैं। क्या करें? लगता है यहाँ सभा करना सुरक्षित नहीं रह गया। हमें जाना चाहिए। बहन ली के चलो चलते हैं। चलिए इस रास्ते से चलते हैं। जल्दी कीजिए। बहन ली वेयरहाउस साफ होने तक बाहर नजर रखेंगे। फिर हम लोग यहीं शांति से अपनी सभा जारी रख पाएंगे। हाँ। अरे भाई जू, आइए चलिए। ठीक है भाई जैन, हम कुछ कुर्सियों का इंतजाम कर लेते हैं। ठीक है। आज की सहभागिता तो मुझे एकदम स्पष्ट लगी। मैंने बहुत कुछ पाया है। परमेश्वर अच्छी का बात है। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। सही है भाई झांग, मैंने सुना है आप अध्यापक हैं और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। आपने तो इतनी पढ़ाई की है, तो बताइए ज्ञान के बारे में आपको क्या लगता है? हाँ, मैं भी सुनना चाहूँगी। ठीक है, देखो, ज्ञान लोगों को कैसे भ्रष्ट करता है इसकी बात करें तो उसका एक शिकार मैं हूं। परमेश्वर में विश्वास रखने से पहले मैं विद्वान होना, समाज के शिखर पर होना समझता था, और जो दिमाग से मेहनत करते हैं वो दूसरों पर शासन करते हैं जैसी विचारधारा को मानता था। इन शैतानी जहर के प्रवाह में बहकर मैं पूरे दिल से ज्ञान को ही पूछता था। मैं सोचता था कि ज्ञान हासिल करना ही अच्छा भविष्य बनाने का एकमात्र रास्ता है, तो मैं जी जान लगाकर पढ़ाई करता था। ग्रेजुएट होकर मैं एक राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक बन गया। जल्दी ही स्कूल के सबसे महत्वपूर्ण अध्यापकों में मेरा शुमार होने लगा और मैं अपने आप को बेहद खास मानने लगा। मुझे लगा चूंकि मैं बड़ा ज्ञानी और प्रतिभाशाली हूं, इसलिए मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं बड़ा अहंकारी, आत्माभिमानी और ढीठ बन गया। मैं अपने से कमतर डिग्री वालों की इज्जत नहीं करता था। धीरे धीरे सब लोग मुझसे कन्नी काटने लगे और कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता था, और उस पर भी अध्यापकों में
विरोधी पक्ष द्वारा मूल्यांकन पद्धति होने की वजह से हमेशा षड्यंत्र चलते रहते थे। सब लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की ताक में रहते थे। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जिसे मैं विश्वास पात्र कह सकूं। मैंने कई बार अपने आप से पूछा, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास रुतबा है, फिर भी क्या कारण है कि मेरे अंदर जरा भी खुशी नहीं है? मैं इतना दुखी क्यों हूं? फिर क्या हुआ? मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार किया और परमेश्वर के वचनों को पढ़कर मैंने सत्य को थोड़ा बहुत समझा और तब पता चला कि ज्ञान ने कितनी बुरी तरह से मुझे अंदर तक भ्रष्ट कर दिया। इस तुच्छ ज्ञान की वजह से मैं अहंकारी, आत्माभिमानी और दूसरों को नीचा दिखाने वाला बन गया था। मैं सामान्य व्यवहार नहीं कर पाता था। परमेश्वर के कार्य का अनुभव करने की प्रक्रिया में मैं परमेश्वर के वचनों का मूल्यांकन और विश्लेषण करने के लिए अपने ज्ञान के नजरिए का इस्तेमाल करता था, जिसकी वजह से मैंने परमेश्वर के वचनों पर एक पक्षपातपूर्ण समझ बना ली। सत्य को समझना और स्वीकार करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, जबकि कम पढ़े लिखे भाई बहनों में परमेश्वर के वचनों की समझ अधिक शुद्ध थी। वे सत्य को स्वीकार और उसका पालन कर सके थे। उन्हें पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता प्राप्त हो गई थी। तब जाकर मुझे परमेश्वर के वचनों के अंश समझ आए। ज्ञान एक दीवार बन सकता है जो तुझे परमेश्वर को जानने और परमेश्वर के कार्य का अनुभव करने से रोकता है। परमेश्वर के करीब आने में बाधा बन सकता है। यह परमेश्वर से अलग रख सकता है और यह परमेश्वर के हर कार्य को जानने व जांच करने के लिए तुझे अपने दिमाग और ज्ञान का उपयोग करवा सकता है। ज्ञान से हुए नुकसान को देखते हुए मैंने खुद को ढीला छोड़ना शुरू कर दिया। सत्य की खोज परमेश्वर के वचनों को स्वीकारने और उनका पालन करने लगा और मामलों को परमेश्वर के वचनों के अनुसार देखने लगा। धीरे धीरे मैं ज्ञान में छिपे हुए शैतानी जहर को पहचानने लगा और मैंने अपने अंदर छिपे शैतानी स्वभावों को समझा। अब ना तो मैं अहंकारी, आत्माभिमानी और एकाकी था। अब मैं अपने संबंधियों, मित्रों, सहकर्मियों और विद्यार्थियों से मेल जोल रख पाता। जब लोगों को मुझ में बदलाव नजर आया तो वे भी मुझसे मेल जोल रखना और बातचीत करना चाहते थे। इससे मुझे खुशी का एहसास हुआ। कमाल है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर द्वारा व्यक्त सत्य ने मुझे बदल दिया, ज्ञान के बंधन से छुड़ाकर मुझे आजादी दिला दी। ये सब परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का आशीष था। परमेश्वर का धन्यवाद। अपने अनुभव से मैंने जाना है कि सत्य ही इंसान को शुद्ध कर सकता है और उसे बचाकर उसका जीवन बन सकता है। सत्य का अनुसरण ही सच्चे अर्थों में जीवन का सही मार्ग है। क्या बात है भाई झांग, आपका अनुभव कितना व्यवहारिक है। सत्य को समझना अच्छी बात है। हाँ। परमेश्वर में आस्था न रखने वालों में समझ का अभाव होता है। अगर हम परमेश्वर में विश्वास रखने के बजाय ज्ञान के पीछे भागे तो हम जान नहीं पाते कि ज्ञान हमें भ्रष्ट करके नुकसान पहुंचाता है। हम प्रतिष्ठा और रुतबे के पीछे भागते रहते हैं। सत्य के बिना हम मूर्ख बने रहते हैं और जीवन के सही मार्ग पर नहीं चल पाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। सही है। बहन शिव, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। परमेश्वर के अविश्वासी अपनी नियति को बदलने के लिए अपने ज्ञान पर ही भरोसा करते हैं। ऐसे लोग चाहे कितने भी भ्रष्ट क्यों न हो जाएं, वो इस बात से अनजान ही रहते हैं क्योंकि वे सत्य को समझते ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। मुझे लगता था कि बिना ज्ञान के मैं कभी रुतबा हासिल नहीं कर पाऊंगा और ज्ञान से ही इंसान अपनी नियति को बदल सकता है। इसलिए मैं किताबें पढ़ता था, ज्ञान के पीछे भागता था। शोहरत और रुतबे के लिए मेरी ख्वाहिश बढ़ती रही और मैं ऊंचे पद पर बैठे लोगों को पूछता रहा। मेरी महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी। मैं हैरान था कि मेरी महत्वाकांक्षाएं और ख्वाहिशें आ कहां से रही हैं और आखिरकार इनके नतीजे क्या होंगे। अब मैं सरकारी अधिकारियों के बीच अंधकार और संघर्ष को साफ तौर पर देख पाता हूं। उनका तंत्र कीमा बनाने की मशीन है। वे अपना मनोरथ हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। उनके अनुसार छोटे मन से कोई सज्जन नहीं बनता। असली मर्द विषहीन नहीं होता। हमें अपने समकालीनों से बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए और उसका नतीजा, वे लोग हैवानों के सरदार बन जाते हैं और आखिरकार परमेश्वर के हाथों सजा पाते हैं। आप उनके अंत की कल्पना कर सकते हैं। वे लोग तबाही के रास्ते पर चल रहे हैं। हाँ। जब मैंने अधिकारी बने रहने में अंधकार देखा तो मुझे लगा कि ये जीवन का सही मार्ग नहीं है। मैंने सत्य मार्ग की खोज शुरू की। फिर मैंने परमेश्वर के काफी वचन पढ़े और सत्य को थोड़ा बहुत समझा। तब मैंने जाना कि ज्ञान के पीछे भागते रहना सबसे ज्यादा खतरनाक है। हम लोग जितना ज्यादा ज्ञान हासिल करेंगे उतने ही अहंकारी और आत्माभिमानी बनेंगे।
शुक्र है मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को और उनके वचनों में न्याय और शुद्धिकरण को स्वीकार कर लिया। तब मैंने जाना कि सही मार्ग पर चलने के लिए जीवन में सत्य को स्वीकारना होगा। हाँ। मैंने इंसान को शुद्ध करने और बचाने के लिए परमेश्वर द्वारा व्यक्त सत्य के महत्व को भी जाना। परमेश्वर के विश्वासी होने के नाते हम सब ने इस बात का अनुभव किया है कि हम सत्य को जितना अधिक खोजेंगे और समझेंगे, हम परमेश्वर से आने वाली सकारात्मक चीजों को उतना ही अधिक जानेंगे। हम लोग शैतान के अनगिनत फलसफों और बुरी कहावतों को और उसके द्वारा इंसान को भ्रष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ज्ञान, शोहरत, रुतबे जैसी चीजों को उतना ही अधिक पहचानेंगे। इस तरह हम शैतान के प्रलोभनों और बहकावे से दूर रह सकते हैं। जब हम सत्य को समझ लेते हैं तो जीवन, दुनिया, लोगों और चीजों के बारे में हमारे विचार बदल जाते हैं। हम समझ जाते हैं कि इंसान अपने जीवन को कैसे जिए, किन चीजों का अनुसरण करे। सत्य को समझ लेने पर हम इंसान की नियति पर परमेश्वर के अधिकार को समझ जाते हैं और हम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन कर पाते हैं। आत्माभिमानी बनकर नियति से लड़ते नहीं। सही बात हम है, सुरक्षित सही बात महसूस करते हैं। भरोसे के लिए हमारे पास कुछ होता है। जब हम परमेश्वर के मुताबिक ईमानदारी से कार्य करते हैं, तब हम परमेश्वर की आराधना और उनकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं, उनका आशीष पा सकते हैं। क्या यही परम आनंदपूर्ण जीवन नहीं है? बिल्कुल। हाँ, ऐसा जीवन जीना परम आनंद की स्थिति है। आइए परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ें। ठीक है। लीजिए बहनशु, इसे आप पढ़िए। जब कोई परमेश्वर को जानता है और उसके पास सत्य है, तब ही वह प्रकाश में जीवित रहता है। और जब कोई दुनिया और जीवन के बारे में अपना विचार बदलता है, तब ही वह मूल रूप से बदलता है। जब उसका एक जीवन लक्ष्य होता है और वह सत्य के अनुसार व्यवहार करता है, जब वह पूरी तरह से परमेश्वर का पालन कर उनके वचन अनुसार जीता है, जब वह आश्वस्त महसूस करता है और उसका आत्मा भीतर से चमक उठता है, जब उसका दिल अंधकार से मुक्त होता है और जब वह पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, केवल तभी वह एक सच्चा मानव जीवन व्यतीत करता है और सत्य रखने वाला व्यक्ति बन जाता है। इसके अलावा जो भी सत्य तुम्हारे पास है वह परमेश्वर के वचन से है और स्वयं परमेश्वर से है। पूरे ब्रह्मांड और सभी चीजों का शासक परमेश्वर सबसे ऊंचा है। तुम्हें वास्तविक मानव जीवन जी रहे एक वास्तविक मनुष्य के रूप में स्वीकार करता है। परमेश्वर की स्वीकृति से अधिक सार्थक क्या हो सकता है? ऐसा व्यक्ति जिसके पास सत्य है। मुझे परमेश्वर के वचन का एक और अंश दिखा। जिया रोई, इसे तुम पढ़ो। ठीक है। यहाँ से एक निश्चित बिंदु तक अनुभव करने के बाद एक व्यक्ति का जीवन दर्शन, अस्तित्व का महत्व और अस्तित्व का आधार पूरी तरह से बदल जाएंगे। अर्थात तुम फिर से जन्म लोगे और पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति बन जाओगे। यह बहुत अद्भुत है। यह एक बड़ा परिवर्तन है, ऐसा परिवर्तन जो सब कुछ बदल देता है। तुम महसूस करोगे कि दुनिया की कीर्ति, लाभ, पद, धन, सुख और महिमा का कोई महत्व नहीं है और तुम बिना प्रयत्न के उन्हें छोड़ सकते हो। ऐसा व्यक्ति एक मानव की सदृशता में होता है। जो लोग अंततः पूर्ण किए जाते हैं वे इस तरह के एक समूह होंगे। वे सच्चाई, परमेश्वर और धार्मिकता के लिए जिएंगे। यही एक मानव की सदृशता है। परमेश्वर के वचनों में चीजें साफ तौर पर बताई गई हैं। इन वचनों से दिल प्रकाशित हो गया है। हाँ। यही मार्ग तो हमें अपनाना है। परमेश्वर का वचन ही सत्य है। अब आप सबने महसूस किया ना कि परमेश्वर के वचनों से दिल प्रकाशित हो जाता है। हम सत्य को समझ जाते हैं और चीजों को साफ देखने लगते हैं। भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें याद दिलाता है और मार्ग दिखाता है ताकि हम सत्य को समझ सकें। इंसान द्वारा बोले गए शब्दों का कोई मूल्य नहीं। सिद्धांत कितना ही उन्नत क्यों ना हो, लेकिन वो सत्य नहीं होता। इसलिए परमेश्वर के वचन ना पढ़ना सबसे बड़ी बेवकूफी है। ये वाकई सच है। हम परमेश्वर में विश्वास रखने और सत्य की अहमियत को पहचान गए हैं। सत्य अमूल्य होता है। सत्य न केवल उस मार्ग को दिखाता है जिस पर इंसान को चलना चाहिए, बल्कि उसकी भ्रष्टता को शुद्ध करता है, उसे बदलता है, उसके जीवन स्वभाव को बदलता है। हम सत्य को हासिल करके सत्य के अनुसार जीकर ही सच्चे अर्थों में एक सार्थक और बहुमूल्य जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर का आशीष पाना ही जीवन में परम बहुमूल्य वस्तु है। ज्ञान हमें केवल अच्छा पद दिला सकता है। हम सरकारी अधिकारी बन सकते हैं, थोड़ी बहुत सामर्थ्य और रुतबा हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने भ्रष्ट स्वभाव को ना सुधारें तो ताकत हासिल करने पर हम बुरे और दुष्ट हो सकते हैं और फिर बदलना संभव नहीं। सही है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य को समझना ही जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। प्रकाश पथ पर चलने के लिए परमेश्वर के अनुसरण की जरूरत है। अंत में हमें परमेश्वर द्वारा उद्धार हासिल होगा
यही सच्चा आनंद है। आमीन। 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 सत्य का अनुसरण करना महत्वपूर्ण है। हमारे लिए सत्य को समझना महत्वपूर्ण है। वाकई यही बात है। पहले मैं सोचा करता था कि ज्ञान से अच्छी नौकरी, अच्छा पद हासिल किया जा सकता है और फिर लोग आपको सराहेंगे, स्वीकार करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। इसी उम्मीद से हमने JROE के लिए प्रतिष्ठित कॉलेज और एक उज्जवल भविष्य सोचा था। मगर अब परमेश्वर में आस्था रखने और परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद समझ आ गया कि ज्ञान सत्य नहीं है, यह इंसान को बचा नहीं सही सकता। है। ज्ञान शैतान से आता है। इंसान जितना ज्यादा ज्ञान हासिल करता है वह उतना ही ज्यादा भ्रष्ट हो जाता है। उसमें इंसानियत कम और हैवानियत ज्यादा आने लगती है। सही है। खासकर ये सरकारी अधिकारी और सत्ता में बैठे लोग, ये सब ज्ञानी हैं, लेकिन यही लोग चरित्रहीन और ज्यादा भ्रष्ट हैं और दूसरों से ज्यादा दुष्ट हैं। ये लोग सत्ता और स्वार्थ के लिए लड़ते हुए बेरहमी से एक दूसरे पर चढ़ बैठते हैं। एक पुरानी कहावत है, अगर पुल का सरिया मुड़ा हुआ है तो चौखटा भी मुड़ा हुआ ही होगा। जिस राह सरकारी अफसर चले उसी राह आम आदमी चले। दुनिया और भी ज्यादा अंधेरी, दुष्ट, अधम और अनैतिक होती जा रही है क्योंकि सत्ता में बैठे सरकारी अधिकारी लोगों को उसी राह पर ले जा रहे हैं। यह बात सही है। अब मैं समझ गया हूं कि ज्ञान एक अंधी गली है, तबाही का रास्ता है जहां से लौटना संभव नहीं। परमेश्वर में आस्था रखकर और सत्य का अनुसरण करके ही इंसान शैतान के कपट, उसकी भ्रष्टता और नुकसान से बच सकता है, एक सच्चे इंसान की तरह जीवन जी सकता है और परमेश्वर के आशीषों को पा सकता है। बहुत बढ़िया बात सही है। खून भी इनको चीजों की बहुत अच्छी समझ सही है। कहा। वैसे मैंने भी इस बात का अनुभव किया है कि किस तरह ज्ञान लोगों को भ्रष्ट करता है और नुकसान पहुंचाता है। पहले कुछ साल भले ही मॉम ने पढ़ाई के लिए मुझ पर दबाव डाला, लेकिन मुझे भी लगता था कि ज्ञान बहुत ही जरूरी है। मैं हर वक्त पढ़ती रहती ताकि प्रथम आकर किसी अच्छे कॉलेज में प्रवेश पा सकूं। सोने में भी डर लगता था कि कहीं लोग मुझसे आगे न बढ़ जाएं। ऐसा जीवन बड़ा ही दुखदाई होता है। आज मैं आपकी सहभागिता सुनकर समझ गई, ये सब शैतान का खिलौना बनने और उसके द्वारा भ्रष्ट होने की वजह से है। सही है। अब मैं इतनी शिक्षित तो हूँ कि मैं अपना गुजारा कर लूँ, तो अब ज्ञान के पीछे भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्ञान सत्य नहीं है। ज्ञान इंसान को रुतबा और पद भले ही दे दे, लेकिन सरकारी अधिकारी होना ही कोई असली भविष्य नहीं है। सही कहा। सही कहा। मात्र परमेश्वर का वचन ही सत्य है और सत्य को समझना कहीं बेहतर है। अब मैं विश्वासी बनकर सत्य का अनुसरण करूंगी। बिल्कुल सही है। परमेश्वर का धन्यवाद। JROE, तुमने सही फैसला लिया है। मैं और तुम्हारे डैड दोनों तुम्हारे साथ हैं। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर के इतने सारे वचनों और आपकी सहभागिता सुनने के बाद मेरा दिल प्रकाश से भर गया। अगर मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास ना रखकर आपकी सहभागिता ना सुनती तो मैं इन सत्यों को समझने के लिए कहाँ जाती। हाँ। अब मुझे समझ में आया कि ज्ञान के पीछे भागना खतरनाक है। ज्ञान के पीछे भागने से आप पद तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन सत्य हासिल नहीं कर सकते। आप हमेशा परमेश्वर का विरोध करने वाले भ्रष्ट इंसान ही रहेंगे। अंत में आपको नरक में सजा दी जाएगी। आपकी नियति या मंजिल अच्छी नहीं होगी। हम लोग सत्य का अनुसरण, परमेश्वर की आज्ञा का पालन और आराधना करके ही प्रकाश में रह सकते हैं और भविष्य प्राप्त कर सकते हैं। अब से हम परमेश्वर में आस्था रखेंगे और उनका अनुसरण करेंगे। भले ही हमें कैसी भी यातनाएं और दुख उठाने पड़े, हम परमेश्वर पर ही निर्भर रहेंगे। परमेश्वर का अनुसरण करके हम सत्य को समझ पाएंगे और इंसान की तरह जी पाएंगे। हाँ, यही सार्थक जीवन और परमेश्वर की स्वीकृति पाने का तरीका है। हाँ, आमीन। इस मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, जिनकी बदौलत हम ज्ञान के खतरों को समझ पाए और जान पाए कि सार्थक जीवन क्या है। मॉम, नाश्ता ले लीजिए। आप क्या कर रही हैं? मैं अपने अनुभव लिखना चाहती हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है, तो साथ में लिखते हैं। अच्छा। प्यारी गुड़िया, मेरी आँख का तारा है तू, तेरी खुशियों के लिए ही बस जीती हूँ मैं। तुझे पढ़ने के लिए कहती रहती हूँ मैं, ताकि जग में नाम कमाए तू। जानती हूँ तेरा प्यार दुलार माँ, मगर उम्मीदें और दबाव बहुत ज्यादा है माँ। दिल दुखता है मेरा, तेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाती हूँ। मैं मौत में ही बचने की राह ढूंढती हूँ माँ। मैं समझ नहीं पाती
तुझे, दर्द से गुजरी है तू, माफ कर देना मुझे। जानती हूँ मेरा भला चाहती थी तू, मगर लोग इस तरह क्यों जीते हैं माँ। इस साल के NCEE ने हमारे प्रांत के 5 बच्चों में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। उन्होंने प्रथम स्तरीय योग्यता परीक्षा में 160 पॉइंट से अधिक अंक हासिल किए। तो क्या अधिक अंक से खुशी मिल सकती है? एक परीक्षा उनके जीवन क्रम को बदल सकती है। पढ़े हैं मेरे ईश्वर के वचन, अब जानती हूँ सत्य को मैं। जानती हूँ इंसान कितना भ्रष्ट है, मौज मस्ती धन दौलत शोहरत के पीछे भागता है। जानता नहीं उसकी नियति को परमेश्वर चलाता है। परमेश्वर की वचनों से जागी हूँ मैं, दौलत शोहरत के पीछे भागना फिजूल है। राह दिखाते हैं परमेश्वर के वचन मुझे, इंसानी जिंदगी आती सत्य को जानने से। ईश्वर के वचनों का सुख लेते